एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का भारत को 172 रन का हदफ। भारतीय टीम की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। बड़े मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का शानदार कमबैक। दुबई क्रिकेट स्टेडियम समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सपोर्टर्स का जोश खरोश। 7वें आसमान पर भारत के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की जीत की उम्मीदें लगा ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। कोई समझता है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है महंगाई 5% और शहर सूद 11% पर आ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, तारीख में पहली मरतबा मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है। भारत को शिकस्त की 78 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है और पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। अगर अफगानिस्तान ने बग्राम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप के बयान पर अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह का कहना है कि बग्राम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की जमीन पर किसी मुआहिदे की हमें जरूरत नहीं है। अमरीका की H-1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस अदा करना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स भी नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अमरीकी सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल H-1B वीज़ा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे। चीनियों की तादाद 12% थी, जबकि 1% से भी कम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स थे। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शिगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम भी जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक हुआ। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेलों की वजह से पड़ने वाले शिगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबर का नोटिस ले लिया। चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासर हुए। 22 लाख को मुंतकिल किया गया। 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई। 5 लाख मवेशियों का इलाज किया गया। दरियाई सिंध में नौशहर फिरोज के मुकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला कंडियारों के करीब सैलाबी पानी
बकरी शहर में दाखिल मुतादिद घर और दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिला के 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तोशाखाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने सऊदी वलीअहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशा बीबी को सऊदी वलीअहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई। तोशाखाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। मार्के हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरका का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू और आज़्म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि लंदन में वज़ीर आज़म का इज्तिमा तारीखी था। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वक्त कौम को इकट्ठा करने का है। वज़ीर आज़म और सिपह सालार के टीम वर्क के सबब दुनिया अब पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हमेशा की तरह कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। भारत जंग में फतह हासिल नहीं कर सका तो खेल में हाथ ना मिलाने जैसी दुश्मनी को ले आया। खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाकर छोटापन दिखाया है और खिफ़त मिटाने की कोशिश की। और आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट के साबिक़ शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टीज मार्का हक और इस्तेहकाम में पाकिस्तान कन्वेंशन। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा मई में पाक फौज ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे अमरीका की मिन्नतें करना पड़ी। अब रियासत बचाने का वक्त आ गया है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक का कहना था पाकिस्तान हमारे खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो मुकाम दिया है कि कश्मीरियों को भी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की भी रहनुमाई करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी का जो जख्म मोदी को लगा वो क़यामत तक रहेगा।